मेरा आप सभी सनातनियों से एक सवाल है, उसका निष्पक्ष जवाब दीजिएगा। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो विदेशों में भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए जाकर पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत में आरक्षण की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया है? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है यूक्रेन और रूस के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है और वहां पर कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उसी में से एक छात्रा की मां ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर मेरी बेटी का चयन यहां पर हो गया होता तो मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए यूक्रेन नहीं भेजती, विदेश नहीं भेजती। ये आपको किस हद तक ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही लगता है? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को पता होगा हमारा एक सनातनी बाल सभा का अभियान है जिसमें हम आदिवासी और दलित बच्चों के बीच में जाकर उनको शिक्षा और सनातन के संस्कार देते हैं। पिछले 2 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। 1 से 5 जगह हमारी सनातनी बाल सभाएं चल रही है और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों को नफरती जहर से बचाना है, धर्मांतरण के। उनके अंदर अभी से बचपन से ही संस्कार डालना है सनातन के, उनको अभी से ही शिक्षित बनाना है और कल को कोई आकर उनका धर्मांतरण न कर सके इस लायक इस तरीके से उनको परिपक्व बनाना है। अगर आप इस हमारे अभियान में किसी भी तरीके का हमें सहयोग देना चाहते हैं, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, वो पुस्तकों के रूप में हो, वो खिलौनों के रूप में हो, वो आर्थिक तौर के रूप में हो, तो आप हमें दे सकते हैं। ये हमारी जानकारी। जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार भागड़े। आप सभी को पता होगा युद्ध छिड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में। वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन वहां पर हमारे जो भारतीय छात्र हैं उनको कई हद तक अब सपोर्ट किया जा रहा है इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी, रूस की तरफ से भी, और उनको निकाला जा रहा है। ऑपरेशन गंगा जो है वो चलाया गया है भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए। ऐसे में मैंने कल एक ट्विटर पर एक न्यूज़ देखी, एक जो अखबार की कटिंग थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, वो मैंने देखी। एक भारतीय छात्रा जो कि यूक्रेन में फंसी हुई है उसकी माँ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरी बेटी अगर यहाँ पर उसका चयन हो जाता तो मैं उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजती। यानी कि उन्होंने जो है सारा ब्लेम जो है आरक्षण के ऊपर दे दिया। मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूँ, मैं स्वयं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ और मैं वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो, मैं ये चाहता हूँ कि आरक्षण का आर्थिक स्तर हो। लेकिन जो सत्य बात है वो सत्य ही रहेगी, उसको मैं सत्यता के साथ ही रखूंगा। क्या सिर्फ ये एक वजह हो सकती है कि सामान्य वर्ग के बच्चे इसलिए विदेश पढ़ने जाते हैं क्योंकि भारत के अंदर उनका चयन नहीं हो पाता? ऐसा भी तो है, अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर उनका चयन नहीं हो पाया है तो जो विदेश भेज रहे हैं उसके आधे पैसे में वो अपने बच्चों को यहाँ पर किसी प्राइवेट या अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं डोनेशन के तौर पे। तो सिर्फ वो अगर ये कहें कि नहीं चयन आरक्षण की वजह से नहीं हुआ है इसलिए हमने विदेश भेज दिया, क्योंकि एक छोटी सी मानसिकता है और ये सबको पता है। जब आप गांव में रहते हैं तो अपने बच्चों को शहर भेजने की बात करते हैं, जब आप शहर में रहते हैं तो अपने बच्चों को और बड़े शहर भेजने की बात करते हैं, और जब आप बड़े शहर में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को विदेश भेजने की बात करते हैं। ये सदियों से चला हुआ आ रहा है और ये हम देखते भी आ रहे हैं, हर माँ बाप की ही इच्छा होती है। अब इसमें जो मैं एक सत्य बात है वो ये भी कहना चाहूँगा कि 90% जो छात्र हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं वो सामान्य वर्ग के हैं। जो भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी की है तो अनारक्षित सामान्य वर्ग के लोगों की है। ये कारण आप सभी को पता है क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था कहीं ना कहीं तो तकलीफ देती है, कहीं ना कहीं तो सामान्य वर्ग के लोगों को मजबूर कर देती है देश छोड़कर विदेश काम करने के लिए। लेकिन सिर्फ यही एक वजह हो सकती है ये कहना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं तो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे ही भेजेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत है तो आप अपने बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा सकते हैं, इसलिए आप भेज रहे हैं। नहीं तो इस देश में कई ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं बेचारे जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आपको उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जब वो आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरते हैं, जब वो आरक्षण के लिए विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो विदेश में बैठकर उनका सपोर्ट करते हैं, या जो बड़े पदों पर हैं जिनके पास बड़ी संपत्ति है वो उनका सपोर्ट करते होंगे। क्योंकि ऐसे लोग अगर ये मानसिकता रख लेंगे कि नहीं हमको क्या करना है, हमारे पास तो पैसा है, हम तो कहीं पर भी जाके शिफ्ट हो जाएंगे, अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, मलेशिया शिफ्ट हो जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो शायद हो सकता है कि इस देश में आरक्षण की जो लड़ाई इस देश में लड़ी जा रही है, जो सच्चाई के लिए लड़ी जा रही है, न किसी सामान्य वर्ग के लिए, न किसी राजपूत के लिए, न किसी ब्राह्मण के लिए, न किसी दलित के लिए, न किसी शूद्र के लिए, यह लड़ी लड़ी जा रही है सत्य के लिए। हक अगर किसी को मिलना चाहिए, बैसाखी अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो अपाहिज को मिलना चाहिए। आरक्षण का फायदा अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो गरीब वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। देखिए मैं इस बात से नकारूंगा नहीं
कि आरक्षण की वजह से कई लोग जो है विदेश जाकर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको यहाँ पर वो रोजगार नहीं मिल पाता है, उनकी जो हुनर है उसकी उनकी जो योग्यता है उसकी यहाँ पर कीमत नहीं मिल पाती है, तो वो शायद फिर विदेश जाकर बसते हैं। वाकई में आरक्षण के पक्षधर नहीं है, और अगर आप वाकई में आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ है, तो जो भी लोग विदेश में बैठे हुए, मैं उनसे सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी व्यक्ति भारत के अंदर इस लड़ाई को लड़ रहा है, आप उसको सपोर्ट करें किसी भी तरीके से, आप उसके साथ हो जाए। आप देखिए आपके सामान्य वर्ग के कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप उनकी स्टडी का खर्चा उठाते हैं, उनको आगे पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ से एक बहुत बढ़िया अटेम्प्ट होगा, एक बहुत अच्छा प्रयास होगा किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।